एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ थी, शोर था, हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहा था। लोग अपने परिवारों से मिल रहे थे, कुछ विदा ले रहे थे और कुछ नए सफर की शुरुआत कर रहे थे। पर रिया के आसपास जैसे सब खामोश था। भीड़ में भी वह अकेली महसूस कर रही थी, जैसे उसके दिल की आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था। उसके हाथ में बोर्डिंग पास था और आंखों में आंसू। वह जानती थी कि यह सफर उसके जीवन का सबसे कठिन सफर होने वाला था। आज उसे अपने सपनों की उड़ान भरनी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने भविष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अतीत उसे पीछे खींच रहा था। पर यहां से जाने का उसका मन ही नहीं कर रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हो। वो आखिरी बार उस जगह को देख रही थी जहां अमित से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। वह याद कर रही थी कि कैसे उनकी आंखें पहली बार मिली थीं और कैसे एक मुस्कान ने उनके दिलों को जोड़ दिया था। यहीं से उनके प्यार ने उड़ान भरी थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हर पल, हर क्षण वे साथ थे। आज वही प्यार खत्म हो रहा था। वह सोच रही थी कि कैसे सब कुछ बदल गया। वह अकेली थी और उसका दिल टूट चुका था। अमित नहीं आया था उसे विदा करने। उसने सोचा था कि शायद आखिरी बार वह उसे देखने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न कोई फोन, न कोई मैसेज। उसने कई बार अपना फोन चेक किया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी, सिर्फ खामोशी। रिया का दिल रो रहा था। वह सोच रही थी कि क्या उसने सही फैसला लिया है। क्या यही होता है प्यार? क्या प्यार का मतलब सिर्फ दर्द होता है? उसने अपने आप से कई सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्या प्यार का मतलब सिर्फ दर्द होता है? उसने अपने दिल के टुकड़ों को समेटने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे और बिखर जाते। रिया के कदम आगे बराच रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पर दिल पीछे छूट रहा था। उसकी आंखों में वो सारे सपने तैर रहे थे जो उसने कभी देखे थे। उसका सपना था ये स्कॉलरशिप। विदेश जाकर वो अपने हुनर को नया आसमान देना चाहती थी। उसने कितनी मेहनत की थी, कितनी रातें जागकर बिताई थीं, पर अमित ने उसका साथ नहीं दिया। उसने हर बार रिया के सपनों को नजरअंदाज किया, उसे समझने की कोशिश भी नहीं की। उसने कहा था, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। रिया ने सोचा था कि शायद प्यार में समझौता करना ही सही होगा। रिया ने अपने सपनों को अपने प्यार पर कुर्बान कर दिया। उसने अपने सारे सपनों को एक एक करके अलविदा कह दिया। और आज अमित कहाँ है? वो सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। शायद अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा होगा। उसे रिया की परवाह नहीं थी, न ही उसके सपनों की। रिया को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसने क्यों अपने सपनों को त्याग दिया? क्यों उसने अपने आप को इतना कमजोर समझा? उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपने सपनों, अपने करियर, अपने आत्मसम्मान को। पर अमित ने उसे धोखा दिया। उसने रिया के प्यार और विश्वास को तोड़ डाश दिया। रिया अब समझ चुकी थी कि उसने अपने सपनों को त्याग कर सबसे बड़ी गलती की थी। अब उसे अपने आप को फिर से खड़ेढा करना था, अपने सपनों को फिर से जीना था। रिया ने ठान लिया था कि अब वो अपने सपनों को फिर से पंख देगी। उसने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। अब वो अपने सपनों के पीछे दौड़ देगी, बिना किसी रुकावट के। टूटे सपनों की गूंज अब एक नई उम्मीद में बदल चुकी थी। रिया ने अपने दिल को मजबूत किया और अपने नए सफर की ओर कदम बढ़ा दिए। रिया, रुक जाओ। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी रिया ने देखा, अमित दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, सांस फूली हुई थी। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो रिया। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। अब क्या फायदा? तुम बहुत लेट हो चुके हो अमित, रिया ने कहा। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। तुम्हें क्या लगता है माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? रिया ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। मुझे पता है मेरी कोई माफी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, अमित ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो कभी मेरे सपनों के आड़े नहीं आते, रिया ने कहा। एयरपोर्ट पर बज रहे एक गाने की धुन हवा में घुल रही थी। तुम ही हो मेरी आरज़ू। ये गाना रिया और अमित दोनों को बहुत पसंद था। यही गाना उनके प्यार का प्रतीक था। गाने के बोल सुनकर रिया का दिल पिघलने लगा। अमित सच में बहुत पछता रहा था। क्या उसे अमित को माफ कर देना चाहिए? क्या अमित सच में बदल जाएगा? रिया के मन में उथल पुथल मची हुई थी। रिया ने एक गहरी सांस ली। उसने अमित की आंखों में देखा। उन आंखों में उसे सच्चा प्यार और पछतावा दिखा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अमित का हाथ थाम लिया। तुम्हें एक और मौका दे रही हूं अमित।
पर याद रखना, अगर तुमने मुझे फिर से दुखी किया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अमित ने रिया का हाथ थामा और उसे कसकर गले लगा लिया। यह पल उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत का प्रतीक था। आई लव यू रिया। अमित की आवाज में एक सच्चाई और गहराई थी जो रिया के दिल को छू गई। आई लव यू टू अमित। रिया की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी जो उनके प्यार की गहराई को दर्शा रही थी। एयरपोर्ट पर बज रहा गाना अब और तेज हो गया था। यह गाना उनके दिलों की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रहा था। तुम ही हो मेरी आरज़ू। यह गाना उनके प्यार की कहानी को बयां कर रहा था, जैसे कि यह उनके लिए ही लिखा गया हो। रिया और अमित एक दूसरे की आंखों में खो गए। उन आंखों में एक दुनिया थी जिसमें सिर्फ वे दोनों थे। आज उन्हें एहसास हुआ कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना भी है। यह समझ उनके रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। आज से उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। यह अध्याय उनके सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ था, प्यार और विश्वास से भरा एक नया सफर। यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से वे दोनों मिलकर अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। इस नए सफर में वे एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। जैसे ही वे विमान में चढ़े, उनके दिलों में एक नई उम्मीद और उत्साह था। यह सफर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। विमान के उड़ान भरते ही वे दोनों खिड़की से बाहर देखते हुए अपने भविष्य की कल्पना कर रहे थे। यह सफर उनके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। इस नई शुरुआत में वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को जीने का वादा कर रहे थे। यह सफर उनके प्यार और विश्वास की कहानी को और भी खूबसूरत बना रहा था।